अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेडिकल्स। ठीक है, बेसिकली ये जो साइन मैंने राइट किया है, ठीक है, इसी साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं कोई टर्म लिखूँ, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2 फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 बेसिकली है, ठीक है, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, रेडिकल CAL। और इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी हमारे पास रियल नंबर होगा उसको हम कहेंगे रेडिकेंड। जैसे कि यहाँ पर क्या है 2, ठीक है, तो 2 को हम क्या कहेंगे रेडिकेंड। कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर जो अंडर रेडिकल साइन हो उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है, और रेडिकल साइन के ऊपर, ठीक है, पावर में जो भी नंबर आ जाए उसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ दैट रेडिकल। बात समझ आ गई है। अब फॉर एग्जांपल अब इंडेक्स को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या लिखा है 3 लिखा है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, इसी तरह के यहाँ पर अगर मैं इसको 4 लिख दूँ तो तब हम इसको कैसे पढ़ेंगे 4th रूट ऑफ 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम इंडेक्स चेंज करते जाएँ, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 5, ठीक है, तो इसको अब हम कैसे पढ़ेंगे 5th रूट ऑफ 2। ठीक है, इन जनरल अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर n लिख दूँ और रेडिकेंड में लिख दूँ a, तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a। बात समझ आ गई है। जो भी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि n है तो वो nth है, ठीक है, 5 है तो 5th रूट है, इसी तरह 6 है तो क्या बन जाएगा 6th रूट ऑफ, ठीक है, अंदर जो भी रेडिकेंड होगा दैट। अच्छा जी, यहाँ पर एक यूजली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2, ठीक है, स्क्वायर लिख दूँ स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे पास साइन ऑफ रेडिकल है, ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट b कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी इंडेक्स अगर 2 आ जाए, ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ यूजुअली सेम के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसको हम सेम तरह से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ है, और अगर ये बगैर इंडेक्स की हो तो तब भी हम इसको कैसे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a। बात समझ आ गई है। आगे हम देखते हैं कि रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, बेसिकली रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है जिसमें रेडिकल का साइन यूज़ होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं कोई रेडिकल फॉर्म लिखूँ, जैसे कि स्क्वायर रूट लिख दूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट a, ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है रेडिकल फॉर्म है। जो भी चीज़ जो हो, ठीक है, जिसमें रेडिकल साइन यूज़ हो जाए, ठीक है, ऐसी फॉर्म जिसमें साइन यूज़ हो जाए रेडिकल का, तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं रेडिकल फॉर्म। अगली फॉर्म हमारे पास कौन सी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जिसमें रेडिकल साइन की बजाय एक्सपोनेंट यूज़ हो जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ कोई भी नंबर, ठीक है, ये a है, इसी को लिख लेते हैं जैसे a की पावर 1/2। जैसे कि हमें पता है कि इसके रूट की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो कितनी होती है 1/2। ठीक है, इसी को मैंने लिख दिया a की पावर 1/2। तो अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इस बात को मैं रिपीट करती हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जिसमें रेडिकल साइन के बजाय एक्सपोनेंट आ जाए। ठीक है, एक्सपोनेंट बेसिकली हम कहते हैं पावर को। ठीक है, जिसमें किसी चीज़ की पावर आ जाए तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि राइट ईज रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन कौन सा होता है जिसमें रेडिकल साइन यूज़ हो रहा होता है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लेके आना है, ठीक है, लिखना है, और ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। ठीक है, कि जो क्वेश्चन हमारे पास किस में लिखे हुए हैं रेडिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं उसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लेके आना है, मतलब कि पावर में लेके आना है, उसमें हमने एक्सपोनेंट्स बनाने हैं, और जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है उनमें हमने क्या करना है उसको रेडिकल नोटेशन की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, जैसे कि इसका पार्ट 1 क्या है क्यूब रूट ऑफ -64, तो इसको हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडिकल का साइन यूज़ हो रहा है, ये बेसिकली रेडिकल फॉर्म लिखी हुई है। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट अब यहाँ पर क्या है क्यूब रूट ऑफ -64। ठीक है, हमें पता है कि जो चीज़ भी इंडेक्स में आ जाए, ठीक है,
जब हम उसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो चीज़ 1/, की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, स्क्वायर रूट था, तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो क्या आ गया 1/2, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल कोट कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल इधर अगर आ जाए 4, ठीक है, ये आ जाए 4th रूट ऑफ a, तो जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 1/4। मतलब कि इंडेक्स में जो चीज़ भी हो जब वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगी तो वो 1/, की फॉर्म में आ जाएगी। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 पार्ट है वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ -64, तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -64 की पावर, ये क्यूब रूट है तो ये क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट क्या है, 2 की पावर 3/5, ठीक है। इसको हम पहले फॉर्म बना लेते हैं, 2 की पावर 3, 1/5 हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये बाहर क्यों लिया है, ताकि हम रेडिकल फॉर्म बना सकें, ठीक है। अब ये 1/5 आ गया, अब हम इसको राइट कर सकते हैं 5th रूट ऑफ 2 क्यूब, ठीक है। 2 की पावर 3 का 5th रूट आ गया। आगे जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो क्या, -7 की पावर 1/3 है, तो यह आ जाएगा -7 की पावर 1/3 है। इट्स मीन कि दिस इज क्यूब रूट ऑफ 7। नेक्स्ट क्या है, y की पावर -2/3, ठीक है। इसकी भी पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह फॉर्म बना लेते हैं, y की पावर -2 अंदर ले लेते हैं, ठीक है, 1/3 बाहर आ जाएगा। अब ये 1/3 पावर है तो ये क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y की पावर -2, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमने चेकिंग करनी है कि ये स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि 5 की पावर 1/5 है, ठीक है। 5 की पावर 1/5 है, इट्स मीन कि ये क्या है 5th रूट ऑफ 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। तो ये पहली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अगली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ठीक है। कैसे ट्रू है, यही है 2 की पावर 2/3 है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने ये ऊपर वाला सेकंड और 4 पार्ट सॉल्व किया। ये क्या है 2 की पावर 2 और 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। ये है 2 की पावर 2/3, इसके हम पहले फॉर्म बनाएंगे, 2 की पावर 2 और बाहर पावर कितनी आ जाएगी 1/3, ठीक है। 1/3 इट्स मीन कि ये क्या है क्यूब रूट ऑफ है 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस टर्म को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा 2 × 2, ठीक है। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, ये इक्वल हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा ट्रू। अगला जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो क्या है, स्क्वायर रूट 49 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 7, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 7 विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। आगे नेक्स्ट जो 4 पार्ट हमारे पास है वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ x27, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो बाहर क्यूब रूट है तो अंदर फॉर्म क्या बनेगी x की पावर 9 और बाहर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। पावर जब मल्टीप्लाई होंगी तो 9 3 27, यही वाली अगेन से फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ से ये क्यूब और ये क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आ गया x9, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में है इज इक्वल टू x3, ठीक है, ये है विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो गया। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है वो क्या है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये 4 हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, हमने जस्ट इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है क्यूब रूट ऑफ -125, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ -125, हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो रेडिकेंड हमारे पास है, ठीक है, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। ये क्या आ गया 125, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, लास्ट नंबर को देखते हैं कि वो इवन है या ऑड है, फिर हम उसकी रिस्पेक्ट से टेबल लेके जाते हैं। अब जैसे कि लास्ट क्या है ऑड है, तो 5 ट्राई कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ऑड है, ये आ जाएगा 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5, ठीक है। 5 के कितने मल्टीपल्स आ गए हैं 3, ठीक है। हम इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ माइनस, ठीक है, 3 मल्टीपल्स हैं तो इसको 3 टाइम्स हम लिखेंगे 5 × 5 और 5, ठीक है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के। नेक्स्ट अब ये 3 मल्टीपल हैं, ठीक है, और बाहर भी क्या पड़ा है क्यूब रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब ये क्यूब और ये क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैसे, अब ये जो क्यूब रूट है जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनता है 1/3, और जैसे कि यहाँ पर 5 का क्यूब है, ठीक है, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाता है बेसिकली कैंसिल।
तो इस रिस्पेक्ट से ये क्यूब और क्यूब रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और आंसर हमारे पास कितना आ गया, -5। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4th रूट ऑफ 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमें यहाँ पर मल्टीपल्स चाहिए 4, कि अगर रेडिकेंड में पावर 4 बनेगी तो तब वो जाके 4th रूट के साथ कैंसिल होगी। ये आ जाएगा 4th रूट ऑफ 32। अब हम क्या करेंगे, 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, ये जो आखिरी नंबर ये क्या है, इवन है। ठीक है, तो इवन नंबर का ही टेबल लेके जाएंगे, जैसे कि 2, ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 6 ज़ार 12। नेक्स्ट अब क्या होगा, 2 8 ज़ार 16, नेक्स्ट 2 4 ज़ार 8, देन 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब ये कितने मल्टीपल्स आ गए हैं, 5, तो इनको राइट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4th रूट ऑफ, ठीक है, 5 टाइम्स 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बाहर जो है वो 4th रूट है, तो अंदर भी हमने पावर 4 बनानी है। ठीक है, तो 4 जो मल्टीपल है 2 के, उसको कंबाइन कर लेंगे और एक दफ़ा 2 को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली ये 4 और ये 4th रूट हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, जबकि ये फंक्शन अभी अंदर ही पड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा 4th रूट ऑफ 2। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, 5th रूट ऑफ 3/32। ठीक है, अब ये 5th रूट है। अब फंक्शन जो है वो डिवीजन की फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन आ गई है। अब ये बेसिकली जो 5th रूट है ये पूरे इस फंक्शन का है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 5th रूट ऑफ 3/32। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, अलहदा अलहदा हम इसको लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 3 ओवर 5th रूट ऑफ 32। ठीक है, अब ये जो 3 है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 5th रूट ऑफ 3। नीचे क्या आ गया, 5th रूट ऑफ 32, तो उसकी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन की है, तो वो हमारे पास आ गया है 2 के 5 मल्टीपल्स। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, स्पेशली क्वेश्चन में ये देखें 5 मल्टीपल आए थे 2 के, तो हमने इसको कंबाइन करके लिख लिया 2 की पावर 5। अब यहाँ से ये 5 और ये 5th रूट हो जाएंगे कैंसिल। आंसर वापस क्या आ जाएगा, 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ -8/27। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको भी करना है। अब ये जो क्यूब रूट है बेसिकली ये 8 के ऊपर भी है और 27 के ऊपर भी है, चाहे तो इसको अलग अलग कर लें चाहे इकट्ठा कर लें तब भी ठीक है। ये आ जाएगा -8/27। ठीक है, अलग भी कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, माइनस इधर रख लेते हैं और नीचे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाया है, क्यूब रूट ऑफ 8, तो हम क्या करेंगे 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, 8 हमारे पास क्या है, बेसिकली एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का ही टेबल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 का टेबल ले जाएँ तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, देन 2 1 ज़ार 2। अब 2 के कितने मल्टीपल्स आ गए हैं, 3, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 की पावर 3, क्योंकि बाहर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, क्यूब रूट। सिमिलरली नीचे क्या है 27 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है, ऑड। ठीक है, तो ऑड नंबर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 27 के ऊपर किस किस का टेबल जा सकता है, ठीक है 3 का जा सकता है, तो ये आ जाएगा 3 9 ज़ार 27। ठीक है, 9 के ऊपर भी 3 का जा सकता है, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अगेन 3 मल्टीपल्स आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब। अब ये जो क्यूब्स हैं ये क्यूब रूट के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/3।